हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी ईडीओ का जो जनरल पेपर होने वाला है उसका कुछ एमसीक्यू, और इसमें लगभग सारे एमसीक्यू कवर कर लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंवर सिंह, जो कि बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी में से एक थे। पाटलिपुत्रा किस नदी के किनारे बसा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका बी हो जाएगा चाणक्य। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो सी हो जाएगा 1942 को। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे। गुप्त काल में किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी सोन, सी गंडक या फिर डी कोसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गंगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, राजस्थान। मानसून की वर्षा किस प्रकार की वर्षा है? ए संवहन वर्षा, बी पर्वतीय वर्षा, सी चक्रवाती वर्षा या फिर डी हिम वर्षा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, पर्वतीय वर्षा। बिहार का सीमांचल क्षेत्र किन जिलों को सम्मिलित करता है? ए गया नालंदा, बी पूर्णिया कटिहार, सी पटना आरा या फिर डी मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्णिया कटिहार, ऑप्शन बी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 10 का ए हो जाएगा, बिहार। भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस या फिर डी कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन बी। क्योंकि हमारी जो संसदीय प्रणाली है, जो कानून का शासन है, वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ए संसद, बी जनता, सी निर्वाचक मंडल या फिर डी राज्य सरकारें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? निर्वाचक मंडल। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर डी 7 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ए 2013, 2014, 2015 या फिर 2016। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, 2015 का। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। बीच पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ए 42वां, बी 44वां, सी 73वां या फिर डी 74वां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी 73वां। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सी है?
विच बैंक इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, RBI। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? ए, उद्योग, बी, सेवा, सी, कृषि या फिर डी, खनन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कृषि। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है जीडीपी का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? ए, RBI, बी, नीति आयोग, सी, प्लानिंग कमीशन या फिर डी, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नीति आयोग करता है, सी, प्लानिंग कमीशन। असल में ये प्लानिंग कमीशन को अब हटा दिया गया है और अब जो है नीति आयोग ही करता है, उसकी जगह अब नीति आयोग करता है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? ए, प्रत्यक्ष कर, बी, अप्रत्यक्ष कर, सी, संपत्ति कर या फिर डी, आयकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष कर। मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? ए, यकृत, बी, मस्तिष्क, सी, फेफड़ा या फिर डी, गुर्दा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मस्तिष्क। हमारा जो दिमाग है वो 90% लगभग पानी से बना हुआ है। सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? ए, दहन, बी, नाभिकीय संलयन, सी, नाभिकीय विखंडन या फिर डी, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए, प्लेटलेट, बी, हीमोग्लोबिन, सी, प्लाज्मा या फिर डी, RBC मेम्ब्रेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। विद्युत धारा की इकाई क्या है? ए, वोल्ट, बी, वाट, सी, एम्पियर या फिर डी, ओम। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एम्पियर। मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? ए, अमाशय, बी, मुंह, सी, छोटी आंत या फिर डी, बड़ी आंत। तो जवाब हो जाएगा इसका मुंह। हाँ, जो माउथ में जो सलीवा होता है उसके द्वारा ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है फूड का। बिहार की वर्तमान राजधानी क्या है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा पटना। भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? ए, 2021, 2022, 2023 या फिर 2024। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, 2023। चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था? ए, मार्स एक्सप्लोरेशन, बी, लूनर लैंडिंग, सी, सैटेलाइट लॉन्च या फिर डी, स्पेस टूरिज्म। तो ये हो जाएगा हमारा लूनर लैंडिंग, यानी चांद पर जो है एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था। चांद की जो साउथ पोल होता है उस पे। बिहार सरकार की हर घर नल का जल योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, पेयजल और ड्रिंकिंग वाटर से। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ए, USA, बी, इंडोनेशिया, सी, इंडिया या फिर डी, ब्राज़ील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इंडिया। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए, 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य या फिर डी, 9 राज्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, 8 राज्य। और इन 8 राज्यों में कौन कौन से है? तो सबसे आगे आता है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बिहार का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिला कौन सा है? ए गया, बी पटना, सी मधुबनी या फिर डी किशनगंज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मधुबनी, ऑप्शन सी। भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है? ए गेहूं, बी चावल, सी कपास या फिर डी जूट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉटन के लिए। काली मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं, उसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुर सॉइल। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी बीबी गिरी या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 48A, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 52 या फिर डी अनुच्छेद 368। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अनुच्छेद 51A में, जो कि 42वें संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसे संशोधित करके लाया गया था। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी प्रेसिडेंट। और कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए औद्योगिक विकास, बी खाद्यान्न उत्पाद बढ़ाना, सी निर्यात बढ़ाना या फिर डी रोजगार सृजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खाद्यान्न उत्पाद करना। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किससे संबंधित है? ए कृषि सहायक, बी स्वरोजगार, सी स्वास्थ्य सेवा या फिर डी शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वरोजगार। भारत में बेरोजगारी दर का आकलन कौन करता है? ए आरबीआई, बी नीति आयोग, सी एनएसओ या फिर डी सेबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए प्लाज्मा, बी श्वेत रक्त कण, सी हीमोग्लोबिन या फिर डी प्लेटलेट्स। इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन। बल का एसआई मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट या फिर डी पास्कल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी न्यूटन। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ए फाइलम, बी जाइलम, सी कैम्बियम या फिर डी कॉर्टेक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी जाइलम। बिहार में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है? ए 33, बी 40, सी 50 या फिर डी 60। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50%। और ये जो 50% है वो है पंचायती राज में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 संवाद किया है? ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका या फिर डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी अमेरिका। मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य क्या है?
ए सड़क निर्माण, बी जल संरक्षण, सी शिक्षा सुधार, डी डिजिटल सेवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी जल संरक्षण। बिहार का राजगीत किसने लिखा है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी उदय नारायण सिंह, सी सत्येंद्र नारायण सिंह या फिर डी शिवपूजन सहाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए रामधारी सिंह दिनकर। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 15 अगस्त या फिर डी 5 सितंबर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और ये सीवी रमन के खोज के सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम किससे संबंधित है? ए शिक्षा, बी युवा एवं खेल, सी स्वास्थ्य या फिर डी पर्यटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा युवा और खेल, बी हो जाएगा उत्तर। भारत का सबसे नया जिला जो हाल ही में गठित हुआ है किस राज्य में बना है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का सबसे नया जिला हाल ही में जो गठित हुआ है वो किस राज्य में बना हुआ है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी असम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? ए कृषि सुधार, बी खाद्य सुरक्षा, सी रोजगार या फिर डी शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खाद्य सुरक्षा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।